औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हर माहौल का अपना अपना मज़ा होता है। जैसा कि आज हम इधर बैठे हैं, ये खुली फ़िज़ा है, खुला मौसम है, बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत मौसम भी बना हुआ है और ये परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा माहौल इंसान के लिए बड़ा ही कीमती माहौल होता है। इस तरह का ये खुला माहौल, ताज़ा हवा, हर तरह की ताज़गी, ये माहौल भी खुशकिस्मत किसी किसी को मिलता है और खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। बहरहाल हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत होती है। कुछ लोग जो हैं वो गाँव को छोड़कर शहर में जाते हैं, इसलिए कि उन्हें शहर का माहौल बड़ा पसंद होता है। वो ये सोचते हैं कि शहर में हर चीज़ मुयस्सर होती है, हर चीज़ फ़ौरी तौर पर मिल जाती है। अगर बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो फ़ौरी तौर पे जाकर ख़रीद सकते हैं। गांव में हर चीज़ फ़ौरी तौर पे नहीं मिल सकती। अगर कोई आपने शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको शहर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो गांव को बड़ा पसंद करते हैं, गांव के माहौल को बड़ा पसंद करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि हर बंदा सुकून की तलाश में होता है। और सुकून कहाँ से मिलता है? सुकून कैसे मिलता है? वो कौन सी जगह है, वो कौन सी दुकान है जिस पर सुकून मिलता है? सुकून मिलता है बंदे को खुद से, अपने आप से। अब यहाँ पर एक बात आएगी कि कुछ लोग सवाल करेंगे कि खुद तो हर बंदा ये चाहता है कि वो सुकून में रहे, तो खुद से उसे सुकून कैसे मिल सकता है? तो उसका अक्सर लोग तो जवाब ये देते हैं, बल्कि हर बंदा यही कहता है कि सुकून आपके अंदर में है, खुद आपके पास है अपना सुकून। हर बंदा यही कहता है। और फिर उसके बाद बंदे जो सवाल करते हैं वो ये होता है कि खुद तो हर बंदा चाहता है मुझे सुकून हो, मैं सुकून में रहूं। मिसाल के तौर पे जैसा कि बंदे कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात जो है उन्हें महदूद कर दें। आपके पास जो है उस पर खुश रहें, उस पर खुश होना सीख लें तो आप खुश हो रहेंगे। ठीक है ये बात कि इंसान को अपनी ख्वाहिश उतनी रखनी चाहिए, उतनी अपने पाँव फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर है, अगर आप सुकून और खुशी चाहते हैं तो। लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि इंसान खुद तो उतने ही पाँव फैलाए जितनी उसकी चादर है, लेकिन अगर उसके साथ जो बसने वाले हैं, उसके फैमिली का जो हिस्सा है, जिन लोगों की परेशानी को वो इंसान नहीं देख सकता, वो अगर कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं और वो उसके बस में नहीं होती, तो फिर वो क्या करेगा? तो फिर इसके लिए भी ये है कि आप अगर अपनी फैमिली को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप अगर अपनी फैमिली को अपने हालातों पर, जो आपके हालात हैं उन पर उनको आमादा नहीं कर सकते, उन पर उनको जीना नहीं सिखा सकते, तो फिर कन्फर्म बात है कि फिर आप खुशी के वाक़या ही हकदार नहीं, फिर आप सुकून के वाक़या ही हकदार नहीं हैं। आपने अगर खुश रहना है तो आपने अपने साथ जो आपके रहने वाले हैं, आपकी जो फैमिली का हिस्सा है, आपने उनको मोटिवेट करना है। आपने उनको ये अपने जो आपके जितने आपके हालात हैं, जितने आपके वसाइल हैं, उन पर उन्हें रहने के लिए आपने उनको मोटिवेट करना है और उनको भी इसी चीज़ पर खुश रखना है, इतने में ही खुश रखना है, तो फिर आप खुशी के हकदार हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर वाकई आप खुशी के हकदार नहीं हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि बिल्कुल हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो बड़े मिसाल देते हैं कि पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल बात ठीक है, हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता, हर माहौल भी एक जैसा नहीं होता।
जैसे ये हमने बात शुरू की है फ़िज़ा की, अगर गांव में इस तरह की खुली फ़िज़ा में कुछ सहूलतें हैं तो इस जगह पर भी कुछ मसाइल भी हैं। जो सहूलतें शहर में हैं वो सहूलतें इधर नहीं हैं, और जो इधर सहूलतें मौजूद हैं वो शायद शहर में नहीं हैं। मतलब ये कि हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं है। आपने जिधर भी रहना है, आपने जहाँ पर भी रहना है, वहाँ पर जो मौजूद है आपको उस पर आमीन कहना पड़ेगा, और जो नहीं मौजूद उसके लिए अपने आप को अगर परेशान करना है तो फिर तो वाकई आप खुश नहीं रह सकते। जैसा कि एक औरत ही है, हवा की बेटी है, जिसके लिए ताजमहल भी बनता है, और वो ताजमहल बनाता कौन है? मर्द। अक्सर ये सवाल आता है कि औरत और मर्द का ये बहस बड़ी चलती है, ख़ास करके हमारे इधर पाकिस्तान में या बरे सगीर का ये जो इलाका है, इधर औरत और मर्द का बड़ा मुकाबला होता है। औरत और मर्द को बड़ी बहस चलती है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि औरत जो है वो मज़लूम है और मर्द ज़ालिम है। जैसा कि आपको पता है कि औरत मार्च भी निकलता है। वो किस लिए कि उन सब का ये ख्याल है कि औरत मज़लूम है और मर्द ज़ालिम है, और किसी जगह पर मर्द बेचारे भी मज़लूम हैं। अब औरत पे अगर बात करें तो ताजमहल भी औरत के लिए ही बनता है, और बनाता कौन है? मर्द। और इसमें भी कोई शक नहीं कि कई जगह पर औरत मज़लूम भी है, औरत पर जुल्म भी हो रहा है। अच्छा, मर्द भी कई जगह पर मजबूर है। कई ऐसी जगह हैं जिधर मर्द पर भी ज़्यादती हो रही है, वो चाहे मर्द के सुकून के हवाले से है, मर्द को टेंशन देने के हवाले से है, लड़ाई झगड़े के हवाले से है, बच्चों के हवाले से है। कई जगह पर मर्द भी मज़लूम हैं। अच्छा, अब उन्हें कई लोग जो है वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि आप किस कैटेगरी में शामिल हैं। तो भाई मैं इसका पहले बता देता हूँ कि जिस कैटेगरी में आप शामिल हैं मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूँ। बहरहाल बात कर रहे थे हम कि मर्द भी किसी जगह पर मज़लूम है। हर जगह पर औरत ही मज़लूम और मर्द ही ज़ालिम नहीं है, किसी जगह पर मर्द भी मज़लूम है। इसी तरह बिल्कुल हर जगह पर औरत भी सख्त और ज़ालिम नहीं है। किसी जगह पर औरत पर भी जुल्म हो रहा है, लेकिन किसी जगह पर औरत के लिए ताजमहल भी बन रहा है, और वो ताजमहल भी एक मर्द ही बना रहा है औरत के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर औरत पर जुल्म हो रहा है वो बेबस है, वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ जाना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। वो मजबूर है, किस वजह से? बलादरीज़म की वजह से, माँ बाप के नाम की वजह से, ख़ानदान की वजह से। वो ये समझती है कि ये जो जुल्म मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है ये मैंने बर्दाश्त करना ही करना है। और मर्द को इस चीज़ की छूट है कि मर्द अगर मजबूर हो जाता है, अगर वो ये समझता है कि मेरा इस जगह पे गुजारा नहीं है, तो उसके पास इख्तियार है कि वो अपना रास्ता बदल सकता है। औरत के पास ये रास्ता नहीं है। ये हमारे बलादरीज़म के हवाले से है, इस्लाम के हवाले से नहीं है। हालांकि हमारे इस्लाम में ये है, ये जो हिंदू हैं, ख़ास करके हमारा हमसाया मुल्क भारत, उधर से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने भी ये सवाल आते हैं कि ये जो हकूक़ इस्लाम में दिया गया है औरत को, अलहदगी वाला, तलाक़ लेने वाला, ये ठीक नहीं है। और आगे से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी कई बार जवाब दिया है। उन्होंने, एक बंदे ने सवाल किया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि ये कहाँ का असूल है कि एक आपकी बहन है या जो भी है, उसको एक बार आप उसकी शादी करते हैं, उधर से तलाक़ लेते हैं, फिर दूसरे के साथ शादी करते हैं जो कि उसके लिए गैर महरम होता है, फिर पहले वाला गैर महरम बन जाता है। तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने आगे से जवाब दिया कि तुम बताओ कि अगर तुम्हारी बहन है
اس کی تو آپ شادی کرتے ہیں، ذات ہے جو بھی اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کرے گا وہ پہلے پوری چھان بین کرے گا، پورا دیکھ بھال کے کرے گا کہ کیا آگے والا بندہ ٹھیک ہے، وہ ہماری بہن کو یا بیٹی کو خوش رکھ سکے گا۔ وہ تو ہر کوئی اپنے طور پر چھان بین کرتا ہے، ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اس جگہ پر کریں جہاں پر وہ خوش رہ سکے، اور یہ سوچ کر ہر کوئی کرتا بھی ہے۔ لیکن اگر آگے سے بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلتا، وہ اس پر تشدد کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ تو آگے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو برداشت کرے کیونکہ وہ تمہاری بہن پر ہو رہا ہے، اگر تم پر ہوتا تو پھر شاید تمہارے یہ الفاظ نہ ہوتے کہ وہ برداشت کرے۔ جب دوسرے پر ہوتا ہے تو پھر کہنا آسان ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرے، جب اپنے پر ہوتا ہے تو پھر شاید بندے کے لیے برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا کہنا آسان ہوتا ہے۔ اسلام میں اسی لیے عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر زیادتی ہو رہی ہے، تو اس عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اب علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، بجائے اس چیز کے کہ ساری زندگی ظلم میں گزارنے کے، بجائے اس چیز کے کہ ساری زندگی دل میں پھنسنے کے، ساری زندگی تشدد برداشت کرنے کے۔ عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہے، وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ ہمارے اسلام میں بڑی سہولتیں ہیں، اسلام نے انسانیت کے لیے بے تحاشا سہولتیں پیدا کی ہیں۔ اس وقت بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کو دنیا میں سخت سمجھا جاتا ہے، دنیا اسلام مسلمانوں کو سختی کے حوالے سے پہچانتی ہے کہ اسلام تو بڑا سخت ہے، اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں، حالانکہ اسلام میں بڑی گنجائشیں ہیں۔ یہ کچھ سختیاں، کچھ پابندیاں جو ہم لوگوں نے خود پر لاگو کی ہوئی ہیں، یہ اسلام کی نہیں ہیں۔ یہ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، یہ برِ صغیر، اس کی جو پرانی ریتیں چلی آ رہی ہیں، کچھ پابندیاں اس حوالے سے ہیں۔ وہ خاندانی رسم و رواج کو ہم چھوڑ نہیں رہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم بالکل اسلام کی طرف جا نہیں رہے۔ اگر بالکل اسلام کی طرف ہم جائیں تو پھر اسلام میں تو بڑی سہولتیں ہیں۔ انسانیت کا سبق ہی سارا اسلام میں ہے، انسانیت سے پیار کا جو اسلام نے حکم دیا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت سے پیار کی تو ایک مثال اسلام میں قائم ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر کوڑا پھینکنے والوں کی جا کر تیمارداری کر کے ایک انسانیت کا سبق دے دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کی کہ یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ آج کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی سنت پر چلنا چاہیے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم اس کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے، ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو سبق سکھائیں، کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے ہماری بات نہ مان کر کتنا بڑا نقصان اپنے لیے کیا ہے۔ اس کا نقصان ہو تاکہ اسے سمجھ آئے کہ اس نے ہماری بات نہ مان کر خود پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اگر کوئی کوڑا پھینکے تو اس کے تیمارداری کے لیے چلے جائے۔ اور پھر جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے تو پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، چاہے وہ شہر ہو یا گاؤں ہو، وہ جس طرح کا بھی ماحول ہو۔ پھر سکون کدھر سے آئے گا؟ کدھر سے سکون ملے گا آپ کو جب آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو میری بات ماننی چاہیے۔ اچھا، یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کمزور ہے
وہ आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। इसमें बिल्कुल है, ये बिल्कुल हकीकत है कि अपने से कमज़ोर पर गुस्सा बड़ा आता है, हर बंदे को आता है। और जो आपसे तगड़ा होगा उसके सामने तो आप जी सार करेंगे। वो आपकी बात मानना तो दूर की बात, बल्कि आपकी कोशिश होगी कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जो कमज़ोर होगा उधर आपके जज्बात और होंगे। तो वजह क्या है? क्या उस वक़्त आपके सीने में दिल कोई और हो जाता है? नहीं, वही दिल रहता है। क्या उस वक़्त आपकी आँखों में कोई और आँखें सेट हो जाती हैं? नहीं, वही आँखें होती हैं। क्या आपके दिमाग की जो शरेयानें हैं उनमें कोई कमी या इजाफ़ा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल वही रहती हैं। तो फिर क्या वजह है? फिर क्या वजह है कि अपने से कमज़ोर पर आपको गुस्सा आ जाता है? अगर वो आपकी एक बात नहीं मानता तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो आपसे ताकतवर है उसके सामने जाकर आपकी कोशिश होती है कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। तो अगर आप अपने से कमज़ोर पर भी यही एहसास रखें कि ये मुझसे कमज़ोर है, कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, फिर कोई भी बंदा आपका सुकून छीन ही नहीं सकता। कोई भी बंदा आपको बेसुकून कर ही नहीं सकता। आप जिस जगह पर भी हैं, आपको उस जगह पर ही सुकून है। सुकून आपका मुकद्दर है। इसके साथ ही बहुत बहुत नवाज़िश, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।